धार्मिक, जाति, क्षेत्रीय, भाषाई विद्वेष समाज और देश के लिए घातक होता है और लोकतंत्र के लिए उतनी ही घातक राजनीतिक असहिष्णुता भी होती है। भाजपा में राजनीतिक असहिष्णुता की पराकाष्ठा है और कांग्रेस में राजनीतिक सहिष्णुता आत्मीयतापूर्ण तरीके से रची बसी हुई। राजनीतिक शिष्टाचार राजनीतिक सहिष्णुता को बढ़ावा देता है। मैंने हमेशा राजनीतिक शिष्टाचार को महत्व दिया है। प्रचंड राजनीतिक मतभेद और बहुत सारे मामलों में आमने सामने के विरोध के बावजूद भी मैंने भाजपा के राज्य के शीर्ष नेताओं के साथ और उन्होंने मेरे साथ राजनीतिक शिष्टाचार बनाए रखा है और उस परंपरा को श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से लेकर के उनके पूर्ववर्ती रमेश पोखरियाल निशंक जी और अब श्री पुष्कर सिंह धामी भी निभा रहे हैं। मैं भी यदा कदा श्री भगत सिंह कोश्यारी जी की खैर खबर लेने उनके पास जाता रहता हूँ, मगर इतना सब लोगों को ज्ञात है और फिर मेरा जीवन एक खुली राजनीतिक किताब की तरीके से है कि मैंने सरकार से, मैंने ही नहीं बल्कि मेरे परिवार के लोगों ने भी, किसी ने, मेरे निकटवर्ती कुटुंब कबीले के किसी भी व्यक्ति ने कोई फ़ायदा नहीं उठाया है। हमने अपने संबंधों को राजनीतिक शिष्टाचार तक रखा है, उसको व्यक्तिगत लाभ तक लेकर के जाने की कोशिश नहीं की है और न करूँगा। बल्कि मुझे ये कहते हुए खुशी है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर मुझे जो सुविधाएं मिल सकती हैं और जो मेरे दूसरे पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिल रही हैं, मैंने उनको प्राप्त करने की भी कभी चेष्टा नहीं की और न मुझे वो दी जाती है, न मैं उसकी कामना करता हूँ। और न आगे एक बात और विश्वास रखें कि इस सब शिष्टाचारों आदि के बीच मेरी जो निष्ठा है पार्टी के प्रति, आखिर जितना माननीय मुख्यमंत्री जी का कुल जीवन है, मैं उतने साल निष्ठापूर्वक कांग्रेस का झंडा थाम करके खड़ा हूँ। बहुत सारी विपरीत परिस्थितियाँ आई, चुनौतियाँ आई, झटके लगे, लेकिन मेरी निष्ठा कभी डमाडोल नहीं हुई, इसका मुझे गर्व है। और आज भी मैं अपने कर्तव्य को नहीं भूला। यदि मुख्यमंत्री जी मेरे पास आए और जिस व्यक्ति का कुल राजनीतिक जीवन की पूंजी मुझसे आधी है, यदि वो व्यक्ति मुझको डिगा सकता है तो वो मेरे पास आ रहे हैं जिसके पास वो पूंजी दुगने रूप में मौजूद है, क्या वो व्यक्ति उस व्यक्ति को नहीं डिगा सकता है? उनके लिए सवाल नहीं खड़े किए जा सकते? लेकिन ये प्रश्न संकीर्णताओं का है। आप किस तरीके से चीज़ों को देखना चाह रहे हैं। यकीन मानिए,
मुख्यमंत्री से जब मेरे घर वो पधारे, आकस्मिक रूप से ही आए, लेकिन जब पधारे तो उससे पहले मैं इंडिया गठबंधन के अपने साथियों के साथ अंकिता भंडारी हत्या प्रकरण में और वो वीआईपी कौन, उसके उस प्रश्न को कैसे हम जन आंदोलन के रूप में संगठित करें, उस पर परामर्श कर रहा था। उस पर बातचीत करके हम एक एक्शन प्रोग्राम को हमने करीब करीब तय करने का काम किया है। क्या ये इस वर्तमान सरकार के खिलाफ तो है, भाजपा के खिलाफ तो है? आप कल के मेरे जितने फेसबुक में जो कुछ मैंने कहा है और जो ट्वीट इत्यादि किए हैं, उनको कोई देखे या और दूसरे मेरे वीडियोस को देखे तो उन वीडियोस में मैं समझता हूँ कम से कम प्रतिदिन औसतन आधे दर्जन वो भाजपा के खिलाफ होते हैं, सत्ता के खिलाफ होते हैं। स्वाभाविक है, हम विपक्ष से हैं। यदि हम सत्ता से नहीं लड़ेंगे तो फिर हम किससे लड़ेंगे? हमारा राजनीतिक धर्म है कि हम सत्ता का विरोध करें, लेकिन वो विरोध मानवीयता और सहिष्णुता के मूल्य पर नहीं, वो सिद्धांत की ताकत के साथ करेंगे, अपने कन्विक्शन के साथ करेंगे, राज्य के लिए अपनी समझ के आधार पर करेंगे, पार्टी के प्रति अपने समर्पण के लिए करेंगे और उत्तराखंड के लिए अपने समर्पण के लिए करेंगे। और मेरा दृढ़ मत है कि हरीश रावत उस समय तक संघर्ष का मैदान नहीं छोड़ेगा जब तक हम भाजपा के हाथ से उत्तराखंड के अंदर सत्ता छीन नहीं लेते। मेरे विषय में चिंता न करें। हमारी चिंता बढ़ी है तो मैं अगले 15 दिन 16 दिन के अंदर आपकी चिंता दूर करने के लिए और ज़्यादा शिद्दत के साथ भाजपा के विरोध में और भाजपा की राज्य सरकार के विरोध में संघर्ष को संगठित करूंगा और आपके साथ खड़े होकर के उस संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम करूंगा।